हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इसमें कि आपको मैंने एक रिक्रूटमेंट ऑफिसर ग्रेड ए का एक नोटिस जारी हुआ है, वैकेंसी जो कि रिक्रूटमेंट है, सेबी द्वारा जारी किया गया है। इसके बारे में आज जानकारी दूंगा आप लोगों को। तो जो सेबी जो कि एक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसने कि ये रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया है। इसमें कि कई प्रकार के पोस्ट हैं, जनरल पोस्ट है, लीगल पोस्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, रिसर्च ऑफिस स्ट्रीम है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में का पोस्ट है, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग सिविल है, कई प्रकार के हैं। और ये एग्जामिनेशन जो कि फार्म है, ये आपका स्टार्ट होगा 30 अक्टूबर से, जो कि अच्छा बात है। पहले नोटिस मिल गया हमें और जानकारी भी पहले मिल गई और आप तक ये बात पहुंच पा रही है मेरे चैनल के ज़रिए से। तो इसके आगे देखते हैं कि क्या क्या इसमें कौन से पद हैं, कितने पद हैं। तो इसमें जनरल का पद देखा जाएगा तो 56 है, लीगल का पद देखा जाएगा तो 20 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 22 है, और भी अन्य पद हैं इस पर कि हम चर्चा कर रहे हैं। और रिसर्च का भी पद है जिसमें कि 4 है, रिसर्च पद है। और ऑफिशियल लैंग्वेज का पद है जो कि 3 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पद है 2 है, और भी पद है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इंजीनियरिंग सिविल का पद है 3 है। और इसके साइड में इसका क्वालिफ़िकेशन भी दिया हुआ है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए इस एलिजिबिलिटी के लिए, इस फार्म को फिलअप करने के लिए। तो लीगल के पद पे थोड़ा हम ध्यान देना चाहेंगे, क्योंकि लीगल के संबंधित मैं वीडियो बनाता हूँ, तो लीगल से ही थोड़ा। बैचलर डिग्री इन लॉ फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, LLB होना चाहिए, 3 ईयर या 5 ईयर LLB होना चाहिए। और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, मान्यता प्राप्त, जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2 ईयर्स क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप जैसे कहीं लॉ फर्म में काम किया हो आपने, ये होना चाहिए। इनरोलमेंट होना चाहिए एडवोकेट में, डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, तो उसको वरीयता मिलती है। और इसके थोड़ा आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं कि रिजर्वेशन भी इसमें लागू हो रहा है OBC SC ST के लिए। एज लिमिट भी इसमें है, एज लिमिट होना चाहिए। और मोड ऑफ़ सिलेक्शन देखा जाए तो इसका एग्ज़ामिनेशन 3 फेज़ में होता है, 3 फेज़ में होता है एग्ज़ामिनेशन। और 3 फेज़ में आपका फर्स्ट फेज़ में आपका होता है वन लाइनर एग्ज़ामिनेशन हो जाता है, वन लाइनर हो जाएगा। सेकेंड फेज़ में भी वन लाइनर ही एग्ज़ाम होगा, वन लाइन एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा। आपका थर्ड फेज़ में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो यही 3 फेज़ है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा बात है इसमें कि ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन हो रहा है, प्री मेन की तरह नहीं हो रहा है। और पद भी अच्छा है, 1 ग्रेड का पद है। और भी इसके बारे में देखेंगे। मोड ऑफ़ सिलेक्शन हो गया। प्रोबेशन में आप जो कि आपका 2 साल का प्रोबेशन होगा, ट्रेनिंग होगा, और प्रोबेशन में आप रहेंगे 2 ईयर के लिए। और इसकी पे स्केल के बारे में देखा जाए, बेनिफिट के बारे में देखा जाए, तो पे स्केल इसका जो है ग्रेड ए है, और 62,500 से 62,500 है इसका, और 76,900 है, 10,520 है। ऐसे ऐसे इसका पे ग्रेड है। उसके बाद इसका और कुछ देखा जाए, यदि आप अलाउंसेस लेते हैं, सारे अलाउंसेस लेते हैं और इन अलाउंसेस को लेते हैं, तो आपका सैलरी बनता है 1,84,000। और इन अलाउंसेस को नहीं लेते हैं तो 1,43,000 बनता है, जो कि अकोमोडेशन इसे कहा जाता है। और इसमें जो कि और बेनिफिट वगैरह है, लीव कैंसिल है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, आई रिफ्रैक्शन है, एजुकेशन वगैरह के लिए, स्टाफ के लिए, और हाउस क्लीनिंग के लिए, सब कुछ इसमें व्यवस्था है, फैसिलिटियाँ हैं इसमें, कंप्यूटर वगैरह भी है इसमें। तो बहुत ही बढ़िया है, जो कि एक प्रकार से कहा जाए तो। और एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह भी आपका, इंटरव्यू जो कि आपका होगा, हेल्ड होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यू आपके सिटी के अनुसार ही होगा। जहाँ आप फॉर्म फिल करते हैं उसके अनुसार सिटी में आप अपने चूज कर सकते हैं कहाँ आप एग्ज़ाम चाहते हैं। और आपका प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी होगा, जो कि एग्ज़ाम देने से पहले आपका, जो कि प्री एग्ज़ाम जो हो रहा है ऑनलाइन, एग्ज़ाम देने से पहले आपका जो आप चाहेंगे तो आपका ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, जो एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ा सा सिलेबस भी बताया जाएगा ट्रेनिंग में। तो ये भी व्यवस्था है ट्रेनिंग में, जो कि सेबी ने प्रोवाइड किया है। और इसके साथ ही अब हम विराम लेना चाहेंगे, क्योंकि आप चाहें तो इसको
इस स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, जो कि ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद, और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ और नए जोश के साथ।